हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सेल्फ केशव कृष्णा, योर फिजिक्स टीचर एंड मेंटर। एनएमसी के द्वारा कुछ दिन पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए उसमें दो बहुत बड़ी हिडन पॉइंट्स हैं जो कि कहीं भी नहीं बताया जा रहा है, ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है, ना किसी ऑफलाइन कोचिंग में बताया गया। और आप बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर इन दो हिडन पॉइंट को आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए सो दैट हम लोग शांति से पढ़ाई कर सके। सबसे पहला पॉइंट कि जो ऑल इंडिया सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होने वाला है उसमें स्टेट कोटा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है क्या? अब सिर्फ काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होगा क्या? जिन स्टेट में कॉलेजेस ज्यादा हैं उस पे क्या सभी बच्चे का बराबर हक होगा? मतलब सभी बच्चे को उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना उस स्टेट के बच्चे को मिल रहा है। लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब में बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं। तो क्या इसका बेनिफिट बाकी सभी स्टेट को भी मिल रहा है? ऐसा नहीं होगा पहले जैसा कि 85% अब स्टेट के बच्चे लिए जाएंगे और 15% ऑल इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन, ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है? क्योंकि अभी अभी जस्ट नीट 2023 का एग्जामिनेशन खत्म हुआ है और 2024 का एग्जाम आने में अभी काफी दिन है। इसी बीच ये नोटिस आ गया। तो क्या ये 2023 काउंसलिंग से ही इंप्लीमेंट होगा या 2024 काउंसलिंग से इंप्लीमेंट होगा? चलिए, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हर ऑथेंटिक वीडियो मिलते रहे और आप अपना लव शो करो लाइक बटन को क्लिक करके। सबसे पहले क्वेश्चंस जो थे आपके कि क्या 85% 15% खत्म हो गया? नहीं माय डियर, 85% और 15% अभी भी रहेगा, बट इनको कंडक्ट कराने वाला बॉडी एक हो गया। अब जो अथॉरिटी हो जाएगा वो सिर्फ एक ही होगा। पहले टू डिफरेंट अथॉरिटी होते थे। स्टेट का काउंसलिंग कोई और संभालता था, सेंट्रल का काउंसलिंग 15% कोई और संभालता था। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते थे, डाटा इधर उधर हो जाता था। एक ही साथ इधर ऑल इंडिया का भी काउंसलिंग चल रहा है, स्टेट का भी काउंसलिंग चल रहा है, डिफरेंट स्टेट अपने मन से डिफरेंट टाइम पे काउंसलिंग कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, खिचपिच होता था। तो अब क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग बॉडी एक ही हो जाएगा। मैं सिंपल एग्जांपल में आपको समझाऊं। जैसे मान लो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, पहले आपके पास दो टीचर थे। एक टीचर आता था 15% सिलेबस खत्म करके चला गया, दूसरा टीचर आया 85% सिलेबस खत्म कराया। पहले 15% वाले टीचर को 85% वाले सिलेबस से कोई मतलब नहीं और दूसरे 85% वाले सिलेबस से आपने 15% में क्या करा उससे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे को बेनिफिट कम मिलता था, सही से कोरिलेट नहीं हो पाता था वहां पे। लेकिन अब एक ही कंडक्टिंग बॉडी होगा, आपके पास एक ही टीचर होगा और वो आके 100% सिलेबस खत्म कराएगा। तो कंप्लीट डाटा रहेगा आपके पास, इजी वे में काउंसलिंग प्रोसीड किया जा सकता है। तो 85% जैसा स्टेट कोटा के थ्रू बेनिफिट मिलता था वैसा ही मिलता रहेगा। 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलता था वैसा ही मिलेगा। अगर आपके स्टेट में कॉलेज ज्यादा हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको इजिली सीट मिलेगा। अगर आपके स्टेट में कॉलेज कम है तो अभी भी आपको डिफिकल्टी से सीट मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ कंडक्टिंग बॉडी चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या ये 2023 से लागू होगा या 2024 से? ये आप देखिए, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है नोटिस में कि जब से ये नोटिफिकेशन आएगा तब से ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। दीज रेगुलेशन शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया और टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दे रहा हूं इसको, सो दैट आप इसे कंप्लीट देख पाओ। के स्क्वायर टेलीग्राम पेज शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। ये फिर से वही दिया हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आप इसको नीचे आके देखोगे तो यहां पे क्या बोल रहा है, 14 पॉइंट, कंडक्ट ऑफ कॉमन काउंसलिंग द UGMEB सेल पब्लिश गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ कॉमन काउंसलिंग। अभी इसका गाइडलाइन आना बाकी है कि क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, अभी तक आया नहीं है। एंड द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 17 बिलो सेल कंडक्ट द कॉमन काउंसलिंग conformity with such published guidelines, government to appoint a designated authority for common counseling। जैसे आपका नीट एग्जामिनेशन करने के लिए नीट एनटीए को ऑथराइज किया गया है, एक कंडक्टिंग बॉडी चूज किया गया है, वैसे ही ये कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अपॉइंट किया जाएगा। अब बात यह है कि क्या 2023 में इतना जल्दी ये सब कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जिस स्पीड से गवर्नमेंट काम कर रही है और एनटीए जितना फास्ट इस बार काम दिखाया है, हार्डली 1 से 1.5 महीने के अंदर ये सब कुछ हो सकता है। तो आपका जून में आ रहा है अभी रिजल्ट और जुलाई या अगस्त फर्स्ट वीक तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है, थोड़ा सा डिले होके। तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में देखो तो बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो एग्जाम ही इतना लेट हुआ था। बट मैक्सिमम चांस यही है कि ये 2023 में ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर बाय चांस किसी भी तरीके से 2023 में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया
तो 2024 में तो 100% ये इंप्लीमेंट होगा ही होगा। बट ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2023 में ही इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है दीज रेगुलेशन शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ऑलरेडी ये पब्लिश हो चुका है, तो 2023 का काउंसलिंग इसके थ्रू ही होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं 2023 में पॉसिबल है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।